का सबसे छोटा चैप्टर शुरू करेंगे, छोटा नहीं सेकंड छोटा, सबसे छोटा पार्टनरशिप है, एवरेज औसत। सब लोग अपने को हेड डालेंगे एवरेज या फिर औसत, दो है एवरेज औसत। ठीक है भाई, दो शीट होंगी इसमें छोटी छोटी, एक शीट में लैंग्वेज वाले सवाल और एक शीट में वन लाइनर जो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिना लैंग्वेज वाले सवाल तरीके से। ठीक है, तो दो शीट होंगी छोटी छोटी शीट पे, और दो शीट में चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके अलावा आपको एवरेज को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीट को मैंने अपडेट कर दिया, जो 30 का सीजीएल का सीजीएल का एमपीएस का सेक्शन पोस्ट आईसीआर का बीपीएससी का सीरीज का जितने भी पेपर होंगे उनमें जो नए सवाल जो फ्रेश लैंग्वेज के सवाल है वो मैंने साइज में डाल दिए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल अपडेट शीट के साथ जो हम कराएंगे। तो एवरेज स्पीड हो गया और बेटा एवरेज स्पीड तो 40 सवाल कराए मैंने तुमको, हैं ये वही वाले सारी बात लेके तो पूछते हैं, अरे डाउट पूरी थी क्या, सारी डाउट लिखी है। एवरेज स्पीड हो चुका है, मैंने आपको पढ़ा दिया सारी। देखो समय से मैंने लिया जाता है, लेकिन पढ़ा ऐसा दिया कि आप कुछ भी छूटा नहीं है, एक भी टाइप का सवाल किताबों में बचा नहीं है, आपको अपनी तरफ से कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको उसका हल्का सा रिवीजन करना, सीधा मॉक टेस्ट देना है। ठीक है ना, चलिए मेरे प्यारे भाई, एवरेज औसत। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एवरेज होता क्या है, कैसे इस पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे सवाल बनेंगे, बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा। तो एवरेज 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 इसको मीन भी बोल देते हैं दोस्तों, मीन 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 बोल देते हैं, एवरेज मीन एक ही बात है। ठीक है, हम इसको अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं, एएम अरिथमेटिक मीन। अगर आपसे कहीं लिखा हुआ एवरेज मीन अरिथमेटिक मीन एक ही बात है। हिंदी में इसको कहते हैं औसत, हिंदी में क्या कहते हैं औसत, या फिर इसका एक और नाम है मध्य, मध्य मध्य। ठीक है भाई, तो सारे नाम एक ही है, एवरेज मीन अरिथमेटिक मीन औसत मध्य। एवरेज क्या होता है मेरे दोस्तों, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ध्यान सुनिए मेरे प्यारे भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन sum of all observations upon total number of observations, sum of all observations upon total number of observations, sum of all observations upon total number of observations। ये एवरेज का सिंपल सी परिभाषा है। आपको इसलिए आपने फॉर्मूला लिख दिया, परिभाषा तो पता ही नहीं, तो यही परिभाषा है, एवरेज मतलब फॉर्मूला ही परिभाषा है, परिभाषा ही फॉर्मूला है। एवरेज बराबर sum of all observations बटे total number of observations। हिंदी में कहेंगे तो कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण बोले आंकड़े बोलो, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण बोले आंकड़े बोलो, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या मेरे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो एवरेज मीन अरिथमेटिक मीन औसत माध्य सब एक ही बात है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई, जैसे मेरे दोस्तों आपने कोई जानकारी इकट्ठी की, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया मेरे दोस्तों, n संख्याएं हैं, x1 x1 x2 x3 डॉट डॉट अप टू xn तक, कितनी संख्या मेरे दोस्तों n नंबर्स हैं, आपके पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 x4 x5 यहाँ तक xn तक। मैं आपसे पूछता हूँ इन n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको औसत निकालना है, सारी संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी को जोड़ो, x1 plus x2 plus x3 सभी को आप जोड़ो मेरे प्यारे अप टू xn, सभी संख्याओं का योग करो, कुल कितनी संख्या n संख्या आप इसको n से डिवाइड कर दो, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे एवरेज, x1 plus x2 plus डॉट 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 xn अपॉन n। समझ में आया? ठीक है, जो आपके पास n संख्या x1 x2 डॉट डॉट xn, देखो ये एवरेज का कुछ हिस्सा हम स्टैटिक सांख्यिकी में पढ़ते हैं, मैंने YouTube चैनल पे स्टैटिक कंप्लीट फ्री वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसमें हमने एवरेज पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, चलिए मेरे प्यारे ये बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, एग्जांपल समझो, ये कोई टेक्निकल बात है, जिन्होंने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा हुआ पता है। ठीक है भाई, लास्ट चैप्टर शिवम जी, ये मतलब हिंदी में अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये मतलब हिंदी अरिथमेटिक मीन समांतर मध्य एक ही बात है। एग्जांपल आपको समझाता हूं मेरे प्यारे, एग्जांपल सुनिएगा कि आप 5 मजदूर पकड़ के लाते हो, 5 मजदूर, आप 5 मजदूर पकड़ के लाए सड़क से, और आप पूछते हो भाई एक दिन की दिहाड़ी क्या लोगे, तो पहला मजदूर बोलता है भाई साहब मैं एक दिन का 61 रुपए लेता हूं काम करने का, 61 रुपए। दूसरा मजदूर कहता है भाई साहब मैं तो एक दिन का 75 रुपए लेता हूं, 75 रुपीस। तीसरा मजदूर है वो कहता है भाई साहब मैं तो सस्ते में काम करूंगा, मैं तो 56 रुपए में काम चला लूंगा, क्या चिंता कर रहे हो तुम, 56 रुपए ही लूंगा। ठीक है भाई, चौथा मजदूर कहता है ना भाई ना मैं जाऊं 68 रुपए लूंगा, 68 रुपया। और पांचवा मजदूर कहता है भाई साहब मैं तो एक दिन के काम के आपसे, मैं तो एक दिन के काम के आपसे 70 रुपए लूंगा। तो बताओ एवरेज मजदूरी कितनी देनी पड़ी आपको, आप सड़क से 5 मजदूर ले आए काम करवाने के लिए, और उनसे पूछा तुम एक दिन काम करने का कितना पैसा लोगे, तो पहला मजदूर बोला मैं एक दिन 61 रुपए लूंगा, मैं 75 लूंगा, दूसरा 56, एक चौथा 68, पांचवा 70 रुपए। समझ में आप बोलोगे सर, तो आप एवरेज मजदूरी कितनी दे रहे हो, एवरेज एक ऐसा नंबर है ना। अब ये जानकारी अपने घर पे पापा को जाकर बताओ, पापा पापा मैं 5 मजदूर लेके आया हूं, पहला वाला 61 मांगा, दूसरा 75, तीसरा 56, चौथा 68, पांचवा 70 मांगा, पापा चप्पल निकाल के ठाड़ से मार दूं, क्यों इतना नंबर क्यों बता रहा है, मुझे तो एक सिंपल सी बात बता दे, जिससे कि मसला में पता लग जाए। तो ऐसी संख्या या फिर मेरे ऐसी संख्या मेरे प्यारे भाई जो आपको अंदाजा दे देती है मेरे दोस्तों कि हां इतना पैसा जो है हर एक मजदूर को लगभग देना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। अब कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे एवरेज, यहां पर एवरेज इन पांचों संख्याओं को जोड़ो, पांचों संख्याओं को जोड़ो, 70 61 प्लस 75 प्लस 56, 61 प्लस 75 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 70, पांचों संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग दीजिए मेरे दोस्तों। इन पांचों संख्याओं की एवरेज मजदूरी आ गई मेरे दोस्तों। समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, पांचों संख्याओं को जोड़ो और 5 से भाग दो। अब बताओ जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर आ जाएगा 8 6 14 14 5 19 20 20 की जगह 5 से 2 7 2 9 6 15 5 20 27 27 और 6 330 330 बटे 5 कितना आएगा मेरे प्यारे 66 रुपीस, यानी कि 66 रुपीस मेरे दोस्तों आपका एवरेज औसत मजदूरी आ गई, आपको मजदूरी देनी पड़ी। तो आप अपने पिताजी को जाके केवल बताओगे पापा मान लो 5 मजदूर खड़े हैं वो 66 रुपया एवरेज मजदूरी मांग रहे हैं, पापा खुश हो जाएंगे, यानी कि 66 रुपए एवरेज का मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि हर मजदूर 66 रुपए मांग रहा है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बट आप ये कह दो कि हर मजदूर लगभग 66 रुपए मांग रहा है, तो बुराई नहीं है। ठीक है बच्चों, ये होता है, सही संख्या को जोड़ो और कितनी संख्याओं से भाग दीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कैसे कोई परेशानी, सभी लोग जानते हैं। चलो मेरे दोस्तों हटाए ये एवरेज निकालने का तरीका, यहाँ तो डाटा बहुत आसान है, लेकिन अगर डाटा बड़ा आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाए, ज्यादा आ जाए तो कैसे करेंगे। तो एवरेज निकालने का दूसरा आसान तरीका जिससे कम कैलकुलेशन करके एवरेज निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई, वो है डेविएशन। क्या है मेरे दोस्तों, डेविएशन मेथड। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। समझना, डेविएशन मेथड मैं आपको पहले भी सिखाता रहा हूं, आज उसका एक और मैं दोस्तों आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि 5 संख्याएं में 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज जो भी होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कहीं होगा, सबसे मिनिमम कितना है 56, मैक्सिमम कितना है 75, तो एवरेज आएगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा, ऐसे नहीं एवरेज यहां पे 85 आ जाएगा, नहीं मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में ही आपका आंसर आता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो, कोई भी आपको सुविधा लगे, जो आपको पसंद आता हो, आप अपनी मर्जी से कोई नंबर मान लो कि वो आपका एवरेज होगा। सारे नंबर जब मैं किसी साल देखता हूं तो मुझे 60 के नजदीक दिखाई देते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है जो औसत है वो 60 है। अब 60 मानो 61 मानो 62 मानो 64 मानो कुछ भी मानो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आप एक ऐसा नंबर मान लो अपनी सुविधा से आपको आसान लगता हो। तो मैंने मान लिया कि माना इस संख्या का जो एवरेज है वो 60 है। अब 60 से हर संख्या को कंपेयर किया, 60 से 61 को कंपेयर किया, 1 ज्यादा है, 60 से 75 हमने देखा तो 15 ज्यादा है, 60 से हमने 56 को देखा तो 4 कम है, 4 कम, 60 से हमने 68 को देखा तो 8 ज्यादा है, 60 से हमने 70 को देखा मेरे दोस्तों तो 10 ज्यादा है। कंपेयर किया मेरे दोस्तों, समझ में बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अब इनको ऐड कर देते हैं मेरे प्यारे, ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर आएगा 1 प्लस 15 16 16 माइनस 4 12 12 8 20 20 में 10 जोड़ना 30, तो ऐड करने पर मेरे दोस्तों आया 30 30। इसे बोलते हैं सम ऑफ डेविएशंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, सम ऑफ डेविएशन। समझ में, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया मेरे प्यारे भाई कि संख्याओं का एवरेज 60 60 61 मानो 62 मानो 63 मानो सेम आएगा, 60 से हर संख्या को कंपेयर किया, ज्यादा तो प्लस, कम तो माइनस, 1 ज्यादा है 15 ये माइनस 4 है 8 ज्यादा 10 ज्यादा है, सभी ऐड किया 30 मेरे प्यारे भाई। तो ये जो भी आपका डेविएशन आएगा प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, जो भी आपका डेविएशन आएगा मेरे दोस्तों ये सभी लोगों में सभी मजदूरों में बराबर बराबर बांट देंगे। कितने मजदूर 5 1 2 3 4 5 5 में इक्वल इक्वल बांट देंगे मेरे दोस्तों, तो क्या आएगा एवरेज बताओ, 5 से 6 बार 66, तो एवरेज आएगा 66। आगे नहीं आ गया, समझ में आया, बोलो हां क्या आ गया 66। इन संख्याओं का जो औसत है मेरे प्यारे बच्चों क्या है 66। ये एवरेज निकालने का तरीका है जिससे आप कम कैलकुलेशन करके बिना जोड़े एवरेज निकाल सकते हो, इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। इसके बाद संदीप सभी बच्चों को समझ में आ गया, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझाऊंगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्लियर, सभी डेविएशन मेथड समझ में आ गया, एवरेज निकालने का, हटा दूं मैं ये, वेरी गुड है ना, देखो मेरे प्यारे ठीक है ना, ओके। डेविएशन मेथड को समझना, अगला कंसेप्ट आपको जानना है, अगला कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको दो तरीके से निकाल के बता दिया कि जो 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं का जो मीन है एवरेज वो 66 है, इन 5 संख्याओं का जो मीन है या एवरेज है मेरे दोस्तों 66 है।
तो मुझे एक्जेक्ट पता है कि 5 संख्याओं का जो औसत है, इन 5 संख्याओं का जो औसत एवरेज है मीन है वो 66 है। तो अगर मैं मीन से ही कंपेयर करूं, 5 संख्याओं का मीन 66 है, मैंने माना नहीं है, मुझे पता है अगर 5 संख्याओं का एवरेज 66 है, तो अगर मैं 66 से ही कंपेयर करूंगा, मीन से ही कंपेयर करूंगा, तो मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है मेरे प्यारे भाई। मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है भाई। संख्या का जो मीन है वो 66 है ऑलरेडी। अब 66 से कंपेयर करो तो नेट डेविएशन 0 आएगा। चेक करके देख लो 66 से 61 कितना कम है, 5 कम है। 66 से मेरे दोस्तों ये 75 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, आपको कितना ज्यादा है। 66 से 56 कितना कम है, आपको 10 कम है। 66 से 68 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 66 से 70 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब नेट डेविएशन निकालो मेरे दोस्तों, नेट डेविएशन का डेविएशन का सम निकालो क्या भाई 9 9 2 11 4 15 प्लस का 15 हो गया, प्लस का 15 और ये देखिए -10 -5 -15 आगे कितना आगे 0। यानी कि मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। समझ में आ गया किसी बच्चे को कोई परेशानी? क्लियर? तो अगर आप किसी भी डाटा के सेट का किसी भी संख्याओं का आप मीन से ही कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों हमने यहां से आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी इसमें नहीं। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं इस तरीके से 393 ओके 411 428 377 400 400 x 381 409। आपके पास कुछ संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन संख्याओं का एवरेज है मेरे दोस्तों 405 405। इन संख्याओं का एवरेज 405 है। सवाल है x की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से करें, जल्दी से करके बताओ। आपके पास 8 संख्याएं 393 411 428 377 400 x 381 409। इन संख्याओं का एवरेज 405 है। सवाल है x का मान क्या होगा, बनाएं x का मान क्या होगा। एक तो तरीका है मजदूरों वाला, फॉर्मूला वाला तरीका कि भाई आप इन संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद 8 से भाग दो, एवरेज आ गया, बराबर 405 करो, कैलकुलेट करो, x का मान आएगा। आप इन सबको जोड़ लो, है ना, ऐसे भाग लो 393 प्लस ये और बटे 8 बराबर 405, कैलकुलेट करो, x का मान आएगा जो आप कभी नहीं कर पाओगे पेपर में। ठीक है, तो उसकी शादी हो जाएगी। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया कि आप किसी भी डाटा सेट का एवरेज आपको एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 होता है। यहाँ संख्या का एवरेज 405 है, तो 405 से कंपेयर करता हूं मैं दोस्तों, नेट डेविएशन शुड बी 0। तो 405 से 393 कितना कम है, तो आपको 12 कम है। 405 से 411 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 405 से 428 कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। 405 से 377 कितना कम है मेरे दोस्तों, 23 5 28 कम है। 405 से 400 कितना कम है मेरे प्यारे, आपको 5 कम है। x तो पता ही है। 405 से 381 कितना कम है मेरे दोस्तों, 19 5 24 कम है। 405 से 409 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है मेरे दोस्तों, कितना ज्यादा है, 405 से 409 4 ज्यादा है। तो नेट डेविएशन मस्ट बी 0। हम यहां पे डेविएशन निकालते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, प्लस वाली चीज जोड़ लेते हैं। प्लस वाली चीज क्या है, 6 और 23 29 29 और 4 33 प्लस में 33 आ रहा है मेरे प्लस का 33 आ रहा है मेरे दोस्तों। माइनस वाली चीज जोड़ लेते हैं, माइनस वाली, माइनस का 12 माइनस का 28 माइनस 40 माइनस 5 45 माइनस 45 और 24 माइनस का 69 आ रहा है। 24 5 29 29 और 40 माइनस का 69 आ रहा है। तो 33 माइनस 69 आएगा, 33 माइनस 69 आएगा माइनस का 36। तो माइनस 36 बन रहा है डेविएशन। डेविएशन शुड बी 0। डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर सब जोड़ के माइनस 36 बन रहा है तो 0 बनाने के लिए x क्या लेना पड़ेगा। अगर मुझे नेट डेविएशन को 0 बनाना है तो x की वैल्यू मुझे जो है मीन वैल्यू से 36 से ज्यादा लेनी पड़ेगी, प्लस का 36। भाई साहब प्लस का 36, बाकी सब माइनस का 36 कट के आ गया, 0 कट के आ गया 0 कट के आ गया 0। मैंने यहां पे भैया सारी प्लस वाला बोला 33 आ रहा है, सारी माइनस को भूल जाओ, सारी माइनस वाला बोला माइनस 6 आ रहा है, 33 माइनस 6 आ गया माइनस 36 नेट डेविएशन को 0 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे, मीन वैल्यू से 36 से ज्यादा लेनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। समझ में आप बोलोगे हां जी सर, जैसे कि 36 और माइनस 36 0 बन जाए, यानी कि x का जो मान होगा वो मीन वैल्यू एवरेज से 36 से ज्यादा होगा। तो x की वैल्यू होगी मीन वैल्यू 405 405 से 36 ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 441 441 और ये सवाल का आंसर आएगा कम से कम कैलकुलेशन में 441। बताओ सही बात समझ में कैसे किया हमने। एवरेज 405 है, 405 से कंपेयर किया, यार माइनस 36 एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0 0 बनाने के लिए भैया क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू को मीन वैल्यू से प्लस 36 ज्यादा लेना पड़ेगा। 36 माइनस 36 क्या हो जाए 0 हो जाए, जब 0 हो जाएगा x की मीन वैल्यू से प्लस 36 ज्यादा होनी चाहिए, 405 मीन वैल्यू 405 से 441। अगर नहीं दिया होगा तो एवरेज नहीं दिया होगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, देना पड़ेगा एवरेज। सभी को कांसेप्ट समझ में आ गया, बोलोगे हां सर कांसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आपको सिखाया कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर किसी सवाल में आपको एवरेज दिया हुआ है, आपको ऑब्जर्वेशंस की नंबर दी हुई है, तो आपसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सब कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा मेरे दोस्तों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू क्या आएगा मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा, बताओ फटाफट फटाफट। अब इसकी तरह हो जाएगी एवरेज कितना हो जाएगी, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ में आया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बराबर एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, सम निकालना है, सीधे आपको एवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों यहीं पर था, ये कितने मजदूर हैं, ये 5 मजदूर, इनका एवरेज वैल्यू है 66। ये 5 मजदूर हैं मेरे दोस्तों, इनकी एवरेज मजदूरी 66 है, एवरेज मजदूरी 66 है। तो एक दिन में टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है, इन मजदूरों को टोटल एक दिन में कितना पैसा देना पड़ रहा है, इनका एवरेज 66 एवरेज 66। कितने मजदूर है, 5 मजदूर है, तो 66 गुणा 5 330 रुपए, यानी कि एक दिन में टोटल मिलाकर 330 रुपए देना पड़ेगा। तो आप एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से, यानी कि आपका सम आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट कांसेप्ट, अगला कांसेप्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला कांसेप्ट ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, देखो यहां मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हिंदी में हम इसको कहते हैं आवृत्ति, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं आवृत्ति। यहां मैं लिखूं मेरे दोस्तों एवरेज, एवरेज। तो मेरे दोस्तों n1 संख्या है, n1 संख्याओं का एवरेज e1 है, n2 संख्याओं का एवरेज जो है वो e2 है, n2 संख्याओं का एवरेज e2 है, n3 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे दोस्तों e3 है, n3 संख्याओं का। ठीक है भाई, n1 संख्याओं का एवरेज e1 है, n2 संख्याओं का एवरेज e2 है, n3 संख्याओं का एवरेज e3 है मेरे दोस्तों, और n4 संख्याओं का मेरे प्यारे भाई एवरेज e4 है। n1 संख्याओं का जो औसत है वो e4 है। तो वेटेड एवरेज क्या होगा मेरे दोस्तों, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज एवरेज वेटेड एवरेज की बात करते हैं, एवरेज को शॉर्ट में एवरेज कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, एग्जांपल समझो। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर जितनी बार लिखा जाता है, कोई नंबर जितनी बार लिखा जाता है उसे उस नंबर की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि आप एक फैक्ट्री में गए मेरे दोस्तों, आप एक फैक्ट्री में गए, ध्यान सुनिएगा, आप एक फैक्ट्री में गए तो मेरे दोस्तों, और आपने पूछा हाथ में अपनी सैलरी बताओ, एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं, तो 2 मजदूर मिले आपको 300 रुपए कमाते हैं, 2 मजदूर। ठीक है भाई, 2 मजदूर 300 रुपए कमाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई फिर आपको 4 लड़के मिले जो 450 रुपए कमाते हैं, 4 लड़के मिले 450 रुपए कमाते हैं, 4 लड़के मिले 450 रुपए कमाते हैं। ठीक है भाई, फिर 5 लड़के आपको मिले जो डेली के 700 रुपए कमाते हैं, 700 रुपए 700 रुपए 700 रुपए, ये भी 700 रुपए, ये भी 700 रुपए, ये भी 700 रुपए मेरे दोस्तों। ये जानकारी आप फैक्ट्री में घुसे और फैक्ट्री में आपने सारे लोगों को खड़ा कर दिया और आपसे पूछा एक दिन में कितना कमाते हो, तो भाई 2 लड़के आपको ऐसे मिले, 2 लड़के जो पर डे 300 रुपए कमाते हैं, 2 लड़के पर डे 300 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए। 1 2 3 4 लड़के आपको ऐसे मिले जो पर डे प्रतिदिन 450 रुपए कमाते हैं, 450 रुपए कमाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, और 5 लड़के 1 2 3 4 5 लड़के आपको ऐसे मिले, 5 लड़के जो पर डे प्रतिदिन 700 रुपए कमाते हैं, 700 रुपए मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ना लिखकर मेरे प्यारे ऐसे लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, ये होता है मेरे प्यारे। ठीक है जी,
दोनों बातों में कोई फर्क नहीं, बस लिखने का तरीका बदल गया। ये इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। ये बॉयज की संख्या है, ये क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी। 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के हैं, 750 रुपए कमाने वाले 4 लड़के, 700 रुपए कमाने वाले 5 लड़के, ये मेरे टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 300 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 450 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 700 की फ्रीक्वेंसी 5 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताओ इनका एवरेज कैसे निकालोगे जल्दी से। पूरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का एवरेज कैसे निकालोगे, जवाब दो। आप ऑब्जर्व एवरेज क्या होता है, सारे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के, तो 2 लड़के कितना कमाएंगे टोटल, 300 रुपए कमाने वाले 2 लड़के, 2 लड़के कितना कमाएंगे, 2 गुना 300 600 रुपए प्लस 450 कमाने वाले 4 लड़के, 4 लड़के कितना कमाएंगे, 450 गुना 4 1800 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस 700 कमाने वाले 5 लड़के कितना कमाएंगे, 755 3500, 755 3500। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अपॉन टोटल कितने लड़के में टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल कितने बॉयज हैं, 2 प्लस 4 प्लस 5। इसी हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इसी हम कहते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। यानी इसमें मेरे दोस्तों डाटा ग्रुप करके लिखा हुआ है, ग्रुप करके लिखा हुआ है। तो 600 प्लस 1800 2400 2400 3500 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5900 और नीचे 11 5900 बटे 11 आ जाएगा एवरेज, क्योंकि एप्रोक्स आएगा मेरे दोस्तों कितना 11 5 55 4 0 11 33 7 0 11 66, तो एप्रोक्स 536 रुपए जाएगा, लगभग 536 रुपए एवरेज आएगा। समझना किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर n1 संख्याओं का मेरे दोस्तों एवरेज इवन है, स्टैटिस्टिक्स क्लियर है, n1 संख्याओं का मेरे दोस्तों एवरेज इवन है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, n3 संख्याओं का एवरेज a3 है, n4 संख्याओं का एवरेज a4 है, इन सभी संख्याओं का मिलाकर औसत कितना होगा मेरे प्यारे भाई। तो वेटेड एवरेज में आपको परसेंटेज में पढ़ा है वैसे, इनकी होगी n1 e1 पूरा का योग n1 e1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, n1 a1 प्लस इसकी यहां पे होगी n2 a2 n2 a2 प्लस वैसे यहां पे होगी n3 a3 n3 a3 प्लस वैसे इसमें होगी n4 a4 n4 a4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और अपॉन मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, अपॉन n1 + n2 + n3 + n4 n1 + n2 + n3 + n4। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ग्रुप डाटा का एवरेज निकालने का तरीका, जिसमें जो है ग्रुप की फॉर्म में बताया गया है, ठीक है ना। हर एक आदमी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आप बोलोगे हां सर, आप यहां भी डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहां भी जो है डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। आपको परसेंटेज सिखा चुका हूं डेविएशन मेथड, वो मेथड यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। n1 e1 + n2 a2 + n3 a3 + n4 a4 अपॉन पूरा का योग n1 + n2 + n3 + n4, ठीक है जी। ये 4 0 गलती 556 आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे। नेक्स्ट कांसेप्ट देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले कांसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे सब लोग। अगला कांसेप्ट देखिएगा, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सीरीज मेरे प्यारे, एक ऐसी सीरीज समांतर श्रेणी जिसके तीन भी लगातार टर्म का जो डिफरेंस सेम रहता है। एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज, एवरेज ऑफ एनी एपी सीरीज मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा तो चीज आपको क्लियर होगी। एवरेज ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, हिंदी वाली लेंगे, किसी भी समांतर श्रेणी का औसत, किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है मेरे प्यारे। क्या होता है, हमेशा मिडिल टर्म होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी वही औसत बन जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है मेरे प्यारे वो हमेशा मिडिल टर्म, बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू ही औसत कहलाती है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे नंबर लिखता हूं 13 17 21 25 29 33 37। आपके पास कितनी संख्या है, 7 संख्या है, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इनका एवरेज औसत क्या होगा। तो बच्चों एक तो वो तरीका है स्टूडेंट, एक तो वो तरीका है प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, या फिर सबको जोड़ो और 7 से भाग दो। एक तो वो तरीका है मेरे प्यारे कि आप इन सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो। दूसरा फिर अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी सीरीज में डिफरेंस है मेरे को 13 17 4 जाते हैं, 17 से 4 जाते हैं, 21 से 25 4 जाते हैं, 25 से 29 4 जाते हैं, 29 से 33 4 जाते हैं, 33 से 37 4 जाते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में कितने टर्म है, इसमें 7 टर्म है मेरे दोस्तों, 7 टर्म है। तो जो बिल्कुल बीचों बीच का आएगा, बीचों बीच का टर्म कौन सा होगा, बीचों बीच का टर्म होगा चौथा वाला, 7 टर्म है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ टर्म बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा मेरे दोस्तों, वो आपका एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों, चौथा टर्म। समझ में, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मेरे दोस्तों यही आपका एवरेज हो जाएगा। चौथे नंबर पर 25 एवरेज है सीरीज का। आप देखोगे कि 25 के आगे 3 संख्याएं हैं, 25 से पहले 3 संख्याएं हैं, यही आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ना बहुत आसान होता है। मैं आपसे पूछूं इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा, कोई बता सकता है। इस तरह का एवरेज आएगा बिल्कुल बीचों बीच की संख्या 25, कितनी संख्या 7 संख्या, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका योग आएगा 175 आएगा 175। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक बात और गौर करने वाली है कि जो मिडिल टर्म होगा मेरे मिडिल टर्म, ध्यान सुनिएगा, जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म वो हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आधा होगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 मेरे दोस्तों, ये होगा एवरेज। या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 7 टर्म में एवरेज आएगा 25, तो 25 जो है मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहला, इन दोनों को जो आधा कर दो, 13 + 37 50 बटे 2 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हां जी सर आएगा। स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहले का एवरेज 25, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टिंग से दूसरा और आखिरी से दूसरा, इनका एवरेज 25 है। स्टार्टिंग से दूसरा 70 आखिरी से दूसरा 33 है, इनको जोड़ के आधा करो तो भी 25 आएगा। बहुत गौर करने वाली बात है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई। अगर आप स्टार्टिंग से तीसरा और आखिरी से तीसरा लेंगे, इनको जोड़ के आधा करेंगे 21 + 29 50, इनको जोड़ के आधा करो तो भी 25 आएगा मेरे दोस्तों। यानी आप कहीं से भी देखो 25 बीच में ही रहने वाला है, 25 कहीं से भी देखो मेरे दोस्तों बीच में ही रहने वाला है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है क्या करोगे सर, आप बताएंगे भाई चिंता ना करो मेरे दोस्त, ठीक है। मैं और इजी वाला एग्जांपल समझाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा ना, सीक्वेंस थोड़ा खराब करेंगे। चलिए दोस्त, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स की संख्या इवन हो तो कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। एग्जांपल के लिए आपके सामने हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लेते हैं 23 28 23 4 27 31 35 39 43 47 51 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई। और मैं आपसे पूछता हूं इनका एवरेज क्या होगा। फिर से कहोगे ये सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सही एक समांतर श्रेणी है, अब इसका एवरेज होगा मिडिल टर्म होगा। अब मेरे प्यारे यहाँ पे तो टर्म्स जो 8 है, 8 टर्म्स है मेरे दोस्तों यहाँ पर। अब क्या करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बीच में एक टर्म तो आएगा नहीं, यहाँ बीच में आएंगे 2 टर्म मेरे प्यारे, ध्यान सुनिए, बीच में एक टर्म नहीं आएगा, या बीच में 2 टर्म, ये दोनों टर्म पढ़ाएंगे बीच में, ये दोनों टर्म बीच में पढ़ाने वाले, ये दोनों। और इसके आगे 3 टर्म, इसके पहले 3 टर्म, तो अगर 8 टर्म्स है तो 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा 4, एवरेज होगा चौथा और उससे अगला नंबर पांचवा, चौथे और पांचवे का एवरेज ले लेना है। समझ में आया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि प्यारे प्यारे बालक समझने वाली बात ये है चुहा सिंह, एवरेज जो होगा मेरे दोस्तों इस केस में 8 संख्या, बीच में 2 संख्या पढ़नी, चौथी और पांचवी। नंबर टर्म्स इवन है 8 टर्म्स, 8 का होता है 4, 4 का नंबर होता है 5, तो चौथे और पांचवे का मेरे प्यारे भाई इन दोनों का आपको औसत ले लेना है मेरे दोस्तों। इन दोनों का यानी 35 और 39 के बीच, 35 और 39 के बीच में आता है 37, तो 37 आ जाएगा एवरेज, 35 + 39 बटे 2, तो एवरेज जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो 37 आएगा। समझ में आया बात, 37 मिडिल नंबर। तो अभी चाहिए आपको मिडिल नंबर मेरे दोस्तों, ठीक है जी, ठीक है। एवरेज 37 आएगा, ये 37 होगा ना, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा भी होगा। फर्स्ट टर्म 23 से लास्ट टर्म 51 है, 23 + 51 74 74 का आधा 37, ये आ जाएगा एवरेज। समझ में आया, हाँ फर्स्ट लास्ट टर्म का कितना आएगा ये भी पता होना चाहिए, उल्टा सवाल आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी थोड़ी थी, अब केवल इतनी थोड़ी पर सवाल कर रहा हूं मैं, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, लगा दो, ठीक है, क्वेश्चन लगा दो।
पहला सवाल कुछ भी नहीं है, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं है, इसी पे वो सवाल में एवरेज की लैंग्वेज नहीं है, केवल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2022 में इसका सवाल, आपको इसका पहला सवाल में इसका घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फिर आपसे यहाँ पर एवरेज ही निकालने के लिए आगे नंबर है पड़ेगा, कैसे कहोगे 876 मिसिंग, क्या मिसिंग 876 भाई सुनती, एक सेकंड आपसे पूछा है इनका औसत ज्ञात करो। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याएं हैं और ऑप्शन ऑप्शन किसके नजदीक है, पहले देख लो ऑप्शन किसके नजदीक है, यहाँ पर 600 के नजदीक ऑप्शन, आप मान लो कि 600 एवरेज है, आप मान लो कि एवरेज हो 600 है, आपने कोशिश करी निकालने की, मान लो 600 एवरेज है, 876 मिसिंग, कौन सा 876 मिसिंग है, 8 संख्या लिखूंगी, एवरेज बताना है बस, क्या मिसिंग है 600 में मान लिया एवरेज 6 7 8 संख्याएं हैं, 600 से कंपेयर करो, अब 693 कितना ज्यादा है, 93 ज्यादा है, 600 से 456 कितना कम है, कम है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 144 कम है, 600 से 532 कितना कम है, 68 कम है, 68, 600 से 934 कितना ज्यादा है, 334 ज्यादा है, 600 से 691 कितना ज्यादा है, 91 ज्यादा है, 91, 600 से 596 कितना कम है, 4 कम है, 600 से 398 कितना कम है, 202 कम है, 202, ठीक है ना, 302 500, 600 से 682 कितना ज्यादा है, 82 ज्यादा है, समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो अब यहाँ से जो है आप इन सभी को जोड़ लो, 600 हर किसी का आंसर आ रहा है, एग्जाम के क्वेश्चन में 9 876 होना चाहिए था, 876 भी था, चलो लिख लेते, आपको याद है टाइपिंग मिस्टेक है क्या, 876 लिख लो, ये कह रहे तो नहीं हुआ ना, टाइपिंग को किसी को याद नहीं, नॉट थे 876, अब 600 876 कितना ज्यादा है, 600 876 हो गया आपका 276 ज्यादा है, अब यहाँ से आप इसका देखो डेविएशन, डेविएशन सिंपल आपको देखना है, अब मैं यहाँ पे एप्रोक्स देखूंगा, एप्रोक्स में देखूंगा 276 202 68, देखो 68 और 270 हो गया, माइनस का 270 प्लस का 276 लगभग सेम कट गया, ये लगभग मेरे दोस्त आपका कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बोलोगे हाँ जी सर, अब 91 माइनस 4 कितना आ गया मेरे दोस्त आपका 87 87 सॉरी कितना माइनस आ गया 87 87 प्लस 82 87 प्लस 82 वाली 93, 87 प्लस 82 वाली 93 कितना आ गया मेरे दोस्त, 87 प्लस 82 सात दोनों 8 16 और ये 93 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9 की बात करो 46 7 9 16 262 169 93 262 262 में से 144 घटाएंगे तो 260 है, 260 में से 144 घटा लेते हैं तो 116, अब 116 में 334 जोड़ेंगे तो 450, कितना है मेरे दोस्त यहाँ पर 450 आया 450, 450 में डेविएशन, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 450 है दोस्तों 9 संख्या है, 9 तो 9 से भाग देंगे, 9 से बटे 9, 600 अपनी मर्जी से मैंने मान लिया, आपको 600 पसंद है 620 मानो, आप 620 मानो, तो पता 9 से चला जाएगा, 9 से 450 9 45 तो लगभग अप्रॉक्सिमेट 50 आ जाएगा, तो मीन वैल्यू आएगी 650.89 आएगा, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 650.89, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा, यहाँ पे ऑप्शंस काफी दूर है, तो मैंने यहाँ पे डेविएशन भी अप्रॉक्स नहीं जोड़ा है, तो ये तरीका है एवरेज निकालने का जल्दी से, अगर आप इन सभी नंबर को जोड़ो 9 से भाग करो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में भी आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से करेंगे, आसान आसान से यहाँ पे सवाल भी क्वेश्चन करेंगे, दूसरा एक कक्षा के 6 स्टूडेंट्स के वजन क्रम से ये है, तो उनका एवरेज वेट क्या होगा, देखो आजकल सवाल पेपर में बहुत आने लगे, तो सवाल में देता है कैलकुलेट डाटा देता है, एक क्लास के 6 स्टूडेंट वेट कितने हैं, आपसे पूछा एवरेज वेट क्या होगा, तो ये इसके आसपास है, सारे 50 के आसपास है सारे नंबर, तो ये मैंने मान लिया कि माना पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है 50 किलोग्राम, 50% या 55 मान लो, आप 51 मान लो, और कंपेयर करना है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 मान लिया, अब 50 से 54.6 कितना ज्यादा है, 4.6 ज्यादा है 50 से 4.6, 50 से 48.2 कितना ज्यादा कम है, तो 1.8 कम है, ये 50 से 52.4 कितना ज्यादा है, 2.4 ज्यादा है, ये 50 से 49.6 कितना कम है मेरे दोस्तों, 0.4 कम है, 0.4, 50 से 0.4, ये 50 से 51.8 कितना ज्यादा है, 1.8 ज्यादा है, ये 50 से 48.8 कितना कम है दोस्तों, 1.2 कम है, अब यहाँ पे निकालेंगे डेविएशन, बताओ डेविएशन कितना है बच्चों, जवाब दो, कोई माइनस का 1.8 प्लस का 1.8 कट जाएगा, अब 2.4 माइनस 1.2 1.2 1.2 माइनस 1.4 1.8 4.6 में 1.8 जोड़ेंगे 5.4, तो 5.4 है मेरे दोस्तों डेविएशन, और जो भी डेविएशन है कितने स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट है, 6 बेटा 6 स्टूडेंट को बांटेंगे बटे 6, तो 6 नहीं 55 50 में 0.9 जोड़ेंगे तो 50.9 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर 50.9, कितना आसान हो गया बच्चे, जल्दी कर लेना हम लोगों ने, ठीक है, एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है एक ही आएगा भाई, और ठोके मारेंगे एक ही सवाल आएगा, छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है बेटा, एक क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, अर्थमेटिक एक चैप्टर से एक सवाल आता है, प्रॉफिट लॉस को छोड़ के, बाकी जितना चैप्टर टाइम टाइम डिफरेंस या ऐसे 12 चैप्टर एक सवाल आएगा, एडवांस में कम चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर में 3 4 सवाल आते हैं, ठीक है, जितना भी आप पढ़ो परसेंटेज रेशियो ये सब एक ही क्वेश्चन आता है इनसे पूरे चैप्टर से, अब बात होता है बच्चों की पूरा चैप्टर पढ़ा और एक ही सवाल ऐसा आ गया जो नहीं आता आपसे, तो कितना दुख होगा, ठीक है भाई, मेंस में एक ही सवाल आता है भाई, पूरे मेंस में 30 क्वेश्चन आने लगे, पहले 100 क्वेश्चन आते थे तो ज्यादा सवाल बन जाते थे, उल्टा क्वेश्चन देखो आपके सामने, उल्टा क्वेश्चन यदि 30 15 19 22 का एवरेज 16 है जबकि इनका एवरेज 41 है, तो आपसे पूछा x + y / -x क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, उल्टा सवाल आपसे पूछा है x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, ये आपके पास संख्याएं एवरेज 16 16 से कंपेयर करो, 16 से 30 कितना ज्यादा है 7, 16 से 15 कितना कम है 1, 16 से 19 कितना ज्यादा है 3, 16 से 12 कितना कम है 4, 16 से 7 कितना कम है 9, अबे 16 से 7 कितना कम है 9, और मेरे प्यारे यहाँ से आप निकालो क्या आ रहा है डेविएशन 7 3 10 और 9 1 10 माइनस 4 आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा, एवरेज कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0, यानी कि x की वैल्यू होगी मीन वैल्यू से 4 ज्यादा होगी, मीन वैल्यू 16 16 से 4 ज्यादा 20, यानी कि x का जो मान यहाँ से कैलकुलेट करने पर 20 आ गया, आगे नहीं आ गया आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, अब आगे चलते हैं, ये संख्या भी संख्या एवरेज 41 से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0, y का मान निकालना है, अब 41 से 37 कितना कम है 4 कम है, 28 कितना कम है 41 से 13 41 से 53 कितना ज्यादा है 12 41 से 42 कितना ज्यादा है 1, तो 12 13 से 13 कट जाएगा -4 प्लस 4, बैलेंस करने के लिए -4 प्लस 4 लेना पड़ेगा जिससे डेविएशन 0 हो जाए, यानी कि हमें कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू 41 से 4 ज्यादा होगी, 41 से 4 ज्यादा यानी कि 45, y का जो मान आएगा बच्चों 45 आ जाएगा, यहाँ लेते हैं, तो x + y + y हो गया 65 और y - x 45 - 20 हो गया बच्चों 25, 5 से जाएगा तो 13 बटे 5 आ जाएगा 2.6, 2.6 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2.6, कर पाएंगे, तो उल्टा क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, सीधा करवा दिया, टाइप चेंज, टाइप मैं आपको सारी करवा दूंगा, ठीक है, इतना करवाएंगे कि आपको खुद से कुछ नहीं सोचना करना पड़ेगा, व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर, सवाल ये है कि पहली 10 विषमभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, पहली 10 विषमभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, देखो देखो जो प्राइम नंबर जो होते हैं उनका कोई फार्मूला नहीं होता है, प्राइम नंबर के जितने भी सवाल आएंगे उन सभी सवाल में आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या कुछ से कटते हैं, अब जैसे दो भी प्राइम नंबर, दो या तो 1 से कटता है 2 से कटता है, लेकिन दो इवन नंबर है, तो दो तो इवन नंबर है, दो नहीं लेना आपको, पहले 10 विषमभाज्य लेने, तो पहले 10 विषमभाज्य नंबर है कौन से, आपको छोटे वाले की तरह पहले लिखने पड़ेंगे, फिर करना पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए, तो ये 3 दो भी प्राइम नंबर वैसे लेकिन दो इवन है, लेकिन आपको लेने ऑड प्राइम, तो दो नहीं लेने, 3 के बाद 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 और फिर 29, मेरे हिसाब से यही 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया दोस्तों पहले 10 प्राइम नंबर, वैल्यू रखिए x और y की यहाँ पर सवाल में संतोष जो पूछा है, वैसे कैसा है x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 45 है, वैल्यू 20 + 45 65, ठीक है ना, तो नहीं है इस चीज में भाई, ये पहली 10 विषमभाज्य संख्या आपको निकालना है, इनका एवरेज आसान है, या तो आप इनको जोड़ लो छोटे वाले की तरह, या फिर आप यहाँ भी डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताएं, अब जोड़ लेते 3 5 8 7 15 11 26 13 39 और 17 कितना हो जाएगा आपका 56 56 और 19 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 75, हाँ 75 75 30 कितना हो जाएगा आपका 98 98 98 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 98 और 60 158 158 आ गया मेरे प्यारे जोड़, कितनी संख्या 10 संख्या बटे 10 कर देंगे तो 15.8 पहला ऑप्शन आंसर 15.8, ठीक है, सभी को जोड़ना, पास से जोड़ लेंगे 10 से भाग देंगे एवरेज आ गया, ठीक है, मैनुअल करना पड़ेगा बच्चों, कोई फार्मूला वगैरह इसके नहीं है, ठीक है, सवाल है एमटीएस का लेटेस्ट वाला, ये बताओ जल्दी से, ये बताएंगे सवाल नंबर 5 करो, यूनिट कर सकते हैं बिल्कुल सही भाई, यूनिट निकालो, एपी में नहीं है, प्राइम नंबर एपी में नहीं होते हैं, प्राइम नंबर एपी में नहीं होते हैं, 30 और 50 के बीच सभी प्राइम नंबर का एवरेज क्या है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि 30 और 50 के बीच कौन कौन से नंबर अभाज्य हैं, अभाज्य मतलब या तो एक से कटते हैं, खुद से किसी तीसरे नंबर से नहीं कटते, तो 30 और 50 के बीच कौन कौन सा है, 31 आ गया, 31 के बाद 37 आ गया, 37 के बाद बच्चों अगला 41 आ गया, फिर 43 आ गया, फिर आपका 47 आ गया, और तो ये कोई एक 5 नंबर है दोस्तों,
ये 5 नंबर है। आपसे पूछेगा एवरेज, आपसे एवरेज पूछा, एवरेज आप कुछ मान लो मेरे प्यारे, एवरेज मान लेते हैं यहाँ पर मैं 38 मान लेता हूँ एवरेज, डेविएशन से निकालूंगा 38 से 7 कम है, 37 कम है, ये 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों, इतना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ये मेरे दोस्तों 9 ज्यादा है। 7 1 8 9 -8 1 1 और 3 4 और 5 9 9 आ गया मेरे दोस्तों 9 डेविएशन है, कितनी संख्या 5 से भाग करेंगे, 9 में 5 आएगा 1.8, 37 1.8 जोड़ेंगे 39.8, तो 39.8 सवाल का आंसर आ जाएगा। कर पाए? नो फॉर्मूला, जस्ट डू इट मैनुअली, ठीक है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगा, देखो ऐसा नहीं पूछेगा कि जो है 110 और 800 के बीच 5 नंबर का एवरेज, इतना नहीं पूछेगा, छोटा सवाल पूछेगा, ये मैनुअली करना है, ठीक है बच्चों। आगे चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 6 बनाओ। एक और क्वेश्चन ऐसा, आपका जवाब खुद दे दो, मैं नहीं बताऊंगा। एक और सवाल, लेटेस्ट एमपीएससी पेपर में आया बच्चों 2023 से, बनाएंगे जल्दी से, सभी लोग करके बता दो, सभी लोग जल्दी से करके बता देंगे। एनसीसी एमपीएस 2023 में सवाल आया है, अशीट करोड़ में आज ही करा दूंगा, चिंता ना करें, जल्दी करो। बिल्कुल रविंद्र सर, इसमें सीरियस एग्जाम बिल्कुल सीरियस पेपर आपको देना है, आप इस चक्कर में पड़िए, आप एडवांस में फोकस करिए, मटेरियल लेवल मेंस्ट्रुएशन 100 में से 70 80 साल के लिए आता है, ठीक है जी। जल्दी बताओ सब बच्चे सी ऑप्शन का आंसर बता रहे हैं, सी या सब अपना अलग आंसर बता रहे हो आप, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। देखो टीचर की जरूरत होती है, बट अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ, इतना कमजोर बनाओ कि हर छोटी सी बात को टीचर की होनी चाहिए, खुद से चलना पड़ेगा आपको, पेपर में आपके साथ नहीं आने वाला, हमने आपको एक चीज करा दी बिल्कुल ऐसी, तो दूसरी आपको खुद से करने की काबिलियत होनी चाहिए, आपके मुझे नहीं निकलना चाहिए, सर नहीं कर पा रहे, फिर कॉलम आपके ऊपर, वेरी गुड, सी ऑप्शन सवाल का आंसर 70.82, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे चलूंगा, नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ आपके सामने, नेक्स्ट कांसेप्ट आएगा मेरे प्यारे भाई, घबराना नहीं बिल्कुल भी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर निकाल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, नेचुरल नंबर लगातार संख्याएं गिनतियां 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नेचुरल नंबर है, n तक पहले n नेचुरल नंबर, इनका एवरेज क्या होगा बच्चों, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया कि ये एक तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक समांतर श्रेणी है, लगातार संख्याएं, इनमें एक का गैप है, हर दो गिनतियों के बीच में एक का गैप है, इनका एवरेज होगा, मिडिल नंबर होगा, मिडिल नंबर मतलब पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देना है, यानी कि n + 1/2, n + 1/2, सिर्फ कांसेप्ट क्लियर हुआ, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा 1 + n/2, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों अब इस पर सवाल सवाल आपके सामने मेरे दोस्त यहां पर 7 करेंगे जल्दी से, बनाएं एबीसी का एबीसी पढ़ा रहे हैं। प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा बी ऑप्शन 35, खत्म, कुछ करना नहीं है, पहले 69 प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 16, ये पहले 69 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 69 प्राकृतिक संख्या है, तो इनका एवरेज होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, पहले आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 1 + 69/2, अभी समझा हमने 70/2 35 आ जाएगा, सवाल का आंसर है 1 सेकंड में। अब इससे नीचे कौन सा बेस में तुमको पढ़ा दूं, गिनती ऑफ एवरेज, गिनती से नीचे तो होता ही ना, पर किससे एवरेज निकालना सिखाऊं, गिनती का एवरेज से नीचे तो कुछ होती नहीं ना दुनिया में, गिनती गिनती से नीचे तो कुछ नहीं है, बताओ ये बेटा, ये आपकी परीक्षा का न्यूनतम स्तर है। आगे चलो, इससे न्यूनतम स्तर आपको 5 मिनट की क्लास में ट्यूशन में देखने को मिलेगा, आपको कोचिंग छोड़ ट्यूशन लगाओ। आगे चलिए बनाएं अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 8, 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, लगातार संख्या कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार संख्या मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म हमेशा बीचों बीच में लाई करता है। अगर आपके पास 37 लगातार संख्या मतलब एक का गैप है, 37 एक और नंबर है, और आपके पास 37 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज 54 है मेरे दोस्तों 54, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हर बार दिमाग में तुरंत कर सकता है इस सवाल को, अगर संख्या 37 है लगातार, उनका एवरेज 54 है, तो 54 बिल्कुल बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में। अगर टोटल संख्या 37 है, 37 में से एक तो पता है 54, बाकी बची 18 संख्याएं, तो 54 के बाद 18 संख्याएं होंगी मेरे प्यारे भाई, और 54 से पहले 18 संख्याएं होंगी, 54 के बाद में 18 संख्याएं होंगी, 54 से पहले 18 संख्याएं होंगी, 18 18 36 हो गया, और 54 आपका 37वीं संख्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। क्लियर, यहाँ कोई परेशानी नहीं, लगातार संख्याओं का मतलब एक का गैप, तो 54 के आगे 18 संख्या आपको लिखनी है, 54 के आगे 18 गिनती और लिखनी है आपको, बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 54 में 18 और ऐड हो जाएगा, 54 में 18 और जोड़ देंगे 72, सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा 72। आपसे पूछा होगा सबसे छोटा नंबर बताओ, तो 54 से 18 और कम कर देते माइनस कर देते 36, तो 36 हो जाता सबसे छोटा नंबर, वो तो आप पे निर्भर करता है मनीष। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 9 बनाओ। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज 63 है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करें। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर है लगातार, उनका एवरेज 63 है, तो सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का आपको बताना है, तो निकालना पड़ेगा भाई। देखो 9 लगातार संख्या मतलब समांतर श्रेणी है, उनका एवरेज 63 है, एवरेज तो 63 बिल्कुल बीचों बीच में होगा, संख्या बच्चों 9 है, 9 संख्याएं तो 63, उनमें से एक संख्या होगी 63 बिल्कुल बीचों बीच में, बची 8 संख्याएं, 9 संख्याओं में से एक तो 63 होगी बिल्कुल बीचों बीच में, बची 8 संख्याएं, तो 8 संख्याओं में से 4 63 के आगे होंगी और 4 पीछे होंगी, तो 4 संख्याएं आगे होंगी, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 67, एक का गैप होता है लगातार संख्याओं में, 4 संख्याएं पीछे होंगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी 63 - 4 59, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता चली, ठीक है भाई। आपसे सबसे बड़ा सबसे छोटे का गुणनफल पूछा, सबसे बड़ा 67 है और सबसे छोटा जो है 59, इनका गुणनफल 67 और 59 ये आ जाएगा मेरे प्यारे, बोलो कोई तकलीफ, यानी कि एंड में 7 63 3 आएगा, तो ये दोनों टर्म नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर बी में से सी में से, 59 को आप लिख सकते हो 60 - 1, 67 60 होगा, 67 60 क्या आ जाएगा 3600 और 420, 4020, 4020 में से अगर मैं 67 हटाऊंगा तो बी ऑप्शन आंसर आएगा 3953, 3953 सवाल का आंसर हो जाएगा, 3600 420 4020 - 67 दैट मींस 3953, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कहीं से मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर बनाओ। 4 लगातार सम संख्या क्रम से पी क्यू आर एस का औसत 51 है, पी और एस का गुणनफल क्या है, देखो ये सवाल निहायत आसान है मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहाँ से कांसेप्ट क्लियर होगा इसलिए मैंने सवाल लिया है। 4 लगातार इवन नंबर, इवन नंबर जानते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10, और इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है, 2 का, तो 4 लगातार इवन नंबर है मेरे दोस्तों पी क्यू आर और एस, 4 लगातार, यानी कि समांतर श्रेणी होगी क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप होगा, इनका एवरेज 51 है, 4 लगातार इवन नंबर है जो कि समांतर श्रेणी का एवरेज 51 है, तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा बीचों बीच में, एवरेज बिल्कुल मिडिल में आएगा बीचों बीच में 51 51 बिल्कुल बीचों बीच में आएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच में। आपसे पूछा पी और एस का गुणनफल बताओ, इवन नंबर होते हैं 2 से कटने वाले, एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 51, ठीक है बच्चों, यानी कि 51 के बाद 2 संख्याएं हैं, 51 से पहले 2 संख्याएं, अबे क्यों आ रहा है इवन नंबर है, 51 से जस्ट पहले का इवन नंबर कौन सा है, 51 से पहले का जस्ट इवन नंबर है 50, और 51 के जस्ट बाद का इवन नंबर कितना है 52, यानी कि ये आएगा 50 और 52, क्यों आर की वैल्यू होगी 50 और 52 होगी, 50 से जस्ट पहले का इवन नंबर 48 है, और 50 या 52 के बाद का इवन नंबर है वो 54 है, ये पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। सभी बात को समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इवन नंबर है लगातार सम संख्या है तो समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो एवरेज होगा जस्ट मिडिल नंबर वो 51, 40 इवन नंबर 51 से जस्ट पहले का इवन नंबर 50, उसके जस्ट बाद का इवन नंबर 52,
50 52 होगा, ये दो इवन नंबर दो गैप होती है, 54 आएगा या 48 आएगा, ठीक है, ये संख्या आ गई। तो प्योर एक्स का 48 है, एस आपका मेरे दोस्त यहाँ पर 54 है, इनका गुणनफल आपसे पूछा है, कोई भी निकाल लेगा, एंड में 2 आएगा, तो 2592 सवाल का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन 2592 कर लिया सब लोगों ने। मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 11। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। आंसर यहाँ पे वही देता हूं, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के घनों का औसत, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का एवरेज। आप मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये है नेचुरल नंबर का क्यूब, ये तो है, इनके सम का फार्मूला क्या है मेरे दोस्तों, जानते हैं आप लोग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है, अब सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला लिखो, ये वाला, और इसका कर दो मेरे दोस्तों स्क्वायर, ये होता है मेरे दोस्तों फार्मूला, ये होता है फार्मूला। आपको निकालना एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछा है, तो पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का सम क्या आएगा, तो घनों का सम आ गया n into n plus 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया सम, संख्या कितनी ले रहे हो आप n, तो बटे क्या कर देंगे n से भाग कर देंगे। देखो ये ऐसे फार्मूले जिनको बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे, आपको खुद से ही बना सकते हैं, ना ही आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। अंतिम में करेंगे कैसे आता है सर, कैसे कैसे कोई मतलब नहीं है, आपको याद करना फार्मूला, कैसे चेक करना पड़ेगा, कैसे निकालते रहेंगे, एवरेज बहुत पीछे छूट जाएगा और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है दोस्त। तो जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई आपके सामने, पेपर का रिसेंट पूछा सवाल है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या करो, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, आप मुझे बताओ पहली 5 संख्याओं के घनों का योग क्या है, n into n plus 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये तो है मेरे दोस्त, आप बोलोगे आंसर 2 से 3 बार चला जाएगा, 5 या 15 का होल स्क्वायर 225, 225 आएगा योग, 5 संख्या 5 से भाग देंगे तो 225 बटे 5 45, सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 45। आपने पहले योग निकाला फिर 5 से भाग दिया, ठीक है। चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, इसके आगे बाय।